Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about variables in C#. A variable is a name given to a storage area that is used to store values of various data types. इसका मतलब यह है कि अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है वह उसका एक टाइप का डेटा टाइप होगा जो उस वैल्यू को उस वेरिएबल में होल्ड करेगा. Each variable in C# needs to have a specific type which determines the size and layout of the variables in memory. अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया है तो उसकी एक रेंज होगी, उसी रेंज में वो वैल्यू होनी चाहिए. अगर उस रेंज से ज़्यादा होगी तो वो डेटा टाइप उस वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा. For instance, if we had an integer variable, then operations such as addition and subtraction can be carried out on the variable once, and one can declare multiple variables in a program. अगर मैंने अपने अगर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो वो फ्लोट टाइप की वैल्यू नहीं लेगा, वो इंटीजर ही टाइप की वैल्यू लेगा और हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं. A variable can be the type string, which means that it will be used to store a string value based on data type. Specific operation can be carried out on the variable. जिस टाइप का डेटा टाइप बनेगा उसी टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिफाइनिंग वेरिएबल्स. सिंटैक्स फॉर वेरिएबल्स डेफिनेशन इज इन C# इज डेटा टाइप. मतलब सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल का कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल लिस्ट लिखते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं. हेयर डेटा टाइप मस्ट बी अ वैलिड C# डेटा टाइप इंक्लूडिंग केयर, इंट, डबल, फ्लोट और एनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. एंड वेरिएबल लिस्ट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आइडेंटिफायर नेम सेपरेटर बाय कॉमास. मतलब कि क्या होते हैं मेरे पास डेटा टाइप्स में कैसे होंगे, जैसे C# में केयर, इंट, डबल, फ्लोट और यूजर डिफाइन हो सकते हैं. और वेरिएबल्स में क्या कंसिस्ट करेंगे, आइडेंटिफायर जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा से. जैसे कि अगर सम वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन आ रहा है फॉलो, जैसे मुझे क्या बोलते हैं ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल लेना है, मैंने लिखा इंट i, j, k, तो ये क्या हो गया, सेपरेटेड बाय कॉमा. इसको हमने क्या कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया. वैसे केयर तो C, ch, फ्लोट f, सैलरी, डबल d. Different types of variables. In C#, there are types of variables defined with different keywords. For example, अब हमारे पास C# में different types के variables होते हैं, हम देखते हैं एक करके. Int stores integer whole number without decimal such as 1 2 3 और -1 2 3. मतलब ये क्या बोलते हैं, int क्या करता है, स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू को, होल नंबर को, मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज को ये नहीं स्टोर करता है. और ये पॉजिटिव 123 से नेगेटिव 123 तक वैल्यूज को स्टोर करता है. डबल स्टोरेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ डेसिमल सच एज 19.99 और -19.99. मतलब डबल में क्या है, ये स्टोरेज मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, ये डेसिमल वाले वैल्यूज को भी ले लेता है कुछ इस टाइप से. ठीक है. केयर स्टोर सिंगल कैरेक्टर सच एज A और B. केयर वैल्यू आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स. और जो केयर की वैल्यूज होती हैं वो डबल कोटेशंस में होती हैं. स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर को A B के फॉर्म में. ठीक है. केयर वैल्यू आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स में रहती हैं और ये सिंगल कैरेक्टर को ऐसे A B के फॉर्म में स्टोर करता है. बूल मतलब स्टोर्स वैल्यू विथ टू स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स. और बूल क्या करता है, दो वैल्यू पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे. ओके. अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं. तो मैं उसके लिए जाती हूँ अपने वही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2022 पे. मैं अपना मेरा माइक्रो 2022 डाउनलोड हो गया है, वो मतलब ओपन हो गया. अब इसमें मैं ये वाले प्रोग्राम में, अब आपको पता तो है कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. ये मैंने लास्ट की 2 क्लासेस में आपको 2 वीडियोस में आपको बताया है. ठीक है. अब इसी में हम इसका एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं वेरिएबल के ऊपर.
ये ओपन हो रहा है, अभी सॉल्यूशन इसका प्रिपेयर हो रहा है। हाँ देखो, ये दिया है मैंने, इंट ए लिख दिया, ए की वैल्यू लिख दी 45। कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब मैंने इंटीजर ले लिया है ए, ये क्या हो गया मेरा, वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू मैंने कितनी 45 लिया। कंसोल डॉट राइट लाइन किया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस ए सेमीकोलन। कंसोल डॉट रीड लाइन किया, क्योंकि मुझे ये कंसोल डॉट रीड लाइन किया कि वो मेरी स्क्रीन को होल्ड करे, जो भी वो आउटपुट दे उससे मेरी स्क्रीन को होल्ड करे। कंट्रोल एस किया, F5 से मैंने इसको रन किया। ये देखो, ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है 45, ए की वैल्यू 45 दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे अपने इंटीजर में ए दिया था, अब मैं बी कर दूँ, ठीक है, बी, इसको इधर बी कर दूँ, बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी कर दूँ, बी की वैल्यू मैं दे दूँ 50 दे दूँ, ठीक है, और अब मैं दे दूँ सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं दे दूँ बी की वैल्यू प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, तो भी कोई, और इसके आगे इंट लिख दो, इंट, ठीक है। अब कंट्रोल एस किया, F5 किया, तो ये अब वैल्यू क्या आ गई मेरी 50 आ गई, ठीक है। तो ये है, हमने वेरिएबल का भी यूज़ करके देख लिया कि वेरिएबल हम कैसे यूज़ करते हैं। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.